तुम देना साथ मेरा। अजय के साथ कौन सा अच्छा हुआ? भाग दौड़। वह अजय का बुझा चेहरा देखती तो खुद को समेटकर होठों पर झूठी मुस्कान सजाए वह उसमें आत्मविश्वास भरने की कोशिश करती। नेहा के अनवरत कोशिश करते रहने से अजय धीरे धीरे उस हादसे से बाहर आने लगा, पर उसकी नौकरी छूट जाने से घर में थोड़ी आर्थिक तंगी होने लग गई थी। इधर कुछ दिनों से अजय का दोस्त विनय सबकी बहुत मदद कर रहा था। दिन में कम से कम 2 बार फ़ोन कर वह अजय की हाल खबर लेता और जो भी ज़रूरत का सामान होता उसे लाने में भी मदद करता। इस मुश्किल की घड़ी में उसका साथ खड़े होना नेहा को बहुत मजबूती दे रहा था। आने वाले खतरे से बेखबर वह विनय के प्रति कृतज्ञ हो रही थी। एक दिन बातों ही बातों में उसने आर्थिक तंगी के बारे में विनय को बताया और नौकरी करने की इच्छा जताई। मेरे ऑफिस में स्टेनो का पद खाली है। मैं जानता हूँ कि यह पद आपके लायक नहीं, पर फिलहाल अगर आप इससे काम चला सकें तो सही होगा। मैं बहुत जल्द आपके लिए कोई अच्छी जगह काम देख दूँगा। विनय ने हिचकिते हुए कहा। विनय का एहसान मानते हुए नेहा काम पर जाने लगी। इससे पूरी तरह न सही, पर एक हद तक परिवार की गाड़ी पटरी पर आने लगी थी। एक दिन काम ज़्यादा रहने से उसे थोड़ा ज़्यादा देर तक ऑफिस में रुकना पड़ा। बाकी का स्टाफ जा चुका था। वह जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। तभी बाहर तेज़ बारिश होने लगी। बरसात की वजह से बिजली चली गई तो वह काम बंद कर बारिश थमने का इंतज़ार करने लगी। आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। जाने अजय ने कुछ खाया होगा भी या नहीं। वह बार बार बेचैनी से घड़ी देखती हुई चहकदमी कर रही थी। जब बहुत देर तक बारिश नहीं रुकी तो वह वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई। तभी पीछे से आकर विनय ने नेहा के कंधे को छुआ। आप कितनी सुंदर है भाभी। इस गुलाबी साड़ी में तो आप और भी गजब ढा रही हैं। आप इतनी खूबसूरत है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। उसने कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा। कहना क्या चाहते हो तुम? होश में तो हो? अगर अजय को मैंने तुम्हारी यह करतूत बताई तो वे तुम्हारा क्या हश्र करेगा, इसका अंदाज़ा भी है तुम्हें? क्रोध से कांपते हुए उसने कहा। वह अपाहिज मेरा क्या बिगाड़ लेगा? सही से खड़ा तक नहीं हो पाता है वह। तुम क्यों अपनी जवानी उसके पीछे बर्बाद कर रही हो? मेरा साथ दो। किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं लगने दूंगा। विनय ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। वह नेहा के साथ जोर ज़बरदस्ती पर उतर आया। तभी ऑफिस का मेन गेट खुला और सफाई करने वाली बाई अंदर की तरफ आते दिखी। नेहा ने पूरा जोर लगाकर विनय को परे धकेला और लगभग दौड़ते हुए बाहर की ओर भागी।
किसी तरह उसने अपने कपड़ों को ठीक किया और ऑटो में बैठी। पूरे रास्ते उसकी नज़र के सामने विनय का विविध रूप आ रहा था। उसके पूरे बदन में जैसी कपकपाती दौड़ गई। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह घर पहुंची।